Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for the structural analysis of various lattice, X-rays are used because option A हमें given है X-rays have wavelength of the order of interatomic spacing. Option B given है X-rays are highly penetrating radiation. Option C given है wavelength of X-rays is of the order of nuclear size. Option D हमें given है X-rays are coherent radiations. So if we carefully look into the स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सो ये बेसिकली एक्सरे का एप्लीकेशन पार्ट है. सो व्हेनेवर वी कैन से सिंस जो वेवलेंथ है, सिंस द वेवलेंथ दैट इज लैम्डा ऑफ एक्सरे is of the order is of the order of interatomic spacing interatomic spacing we can say X-ray is used for the structural analysis of various lattice. क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लेन्स होते हैं, लेट सपोज वी आर कंसिडरिंग अ प्लेन इन विच देयर आर टू मेनी एटम्स अरेंज्ड. ऑलराइट, ये एक प्लेन है फिक्स जहाँ पे बहुत सारे एटम्स अरेंज्ड है, एंड वी आर कंसिडरिंग अ सेकेंड प्लेन जहाँ पे बहुत सारे एटम अगेन अरेंज्ड है, एंड द सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेन हम मान लेते हैं d. और अगर ये d बहुत ही मीन्स इट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, सो वी कैन से कि एक्सरे यहाँ पे पास होने के बाद इट गेट्स डाइफ्रैक्टेड. ऑलराइट, सो ये डाइफ्रैक्शन फिनोमिना हमें लेटाइस या बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ऑलराइट, सो डाइफ्रैक्शन मीन्स जो लाइट अगर बैंड हो जाए, ऑलराइट, फ्रॉम द ऑब्स्टेकल इन इट्स पाथ, सो दैट फिनोमिना हम उसे डाइफ्रैक्शन टर्म करते हैं. और डाइफ्रैक्शन जब होता है जब वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द, जैसे कि यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो कंपेरेबल है टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, देन ओनली वी कैन से कि यहाँ पे एक्सरे गेट्स डाइफ्रैक्टेड. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन इज. सो हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन ए हमसे गिवन है कि एक्सरेज हैव वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटर एटॉमिक स्पेसिंग. सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है. X-rays have highly penetrating radiation. Yes, it is true, but in this case, we are interested. हम उसके लेटेस के स्ट्रक्चर के बारे में जानने के एनालिसिस के लिए एक्सरे यूज किया गया है, नॉट फॉर टेकिंग द X-ray which actually give us the information about like fractured bone or etc. All right. So from this we can conclude that option B is incorrect. Option C भी it actually यहाँ से इसका कोई relation नहीं है structural analysis के basis पे. Just we have to see the plane of atoms. All right. So ये एक plane हमने माना है, ये दूसरा plane. All right. So from this we can conclude that option A हमारा correct है. I hope you understood it well. All the best.